हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपका जो है कोस्ट गार्ड का फॉर्म आ चुका है और आपका सारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप स्टार्ट कर दिए होंगे प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि आपका जो है मार्च लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इनका एग्जाम भी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का। ठीक है, तो चलिए, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, ये जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपका ये जो क्लास है वो एक तरह से कह लीजिए कि ये आपका जो है टोटल ये जो क्लास है बेटा वो एनडीए के लिए है। एनडीए के लिए आपका क्लास चल रहा है। एनडीए एयरफोर्स नेवी नीट 2022 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? 2022 एग्जाम के लिए, माने जो भी बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है 2022 के लिए, चाहे वो एनडीए का एग्जाम देना चाह रहा हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम देना चाह रहा हो, चाहे नेवी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे नेट का एग्जाम दे रहा है 2022 के लिए, और फिजिक्स सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, तो बेटा ये फिजिक्स का क्लास आज है। और इस फिजिक्स के क्लास में आपका ये मैकेनिक्स चल रहा है। मैकेनिक्स आपका एक बड़ा पोर्शन होता है, और इसमें भी बेटा मैकेनिक्स में आपका जो टॉपिक है वो जनरली आपका लेक्चर नंबर 11 है। आपको डिस्कस किया गया था कि कल आपका छोटा वीडियो हो गया था, कुछ छूट गया था। हम डिस्कस कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। हर साल इसका क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आया है, और आपका इसमें एयरफोर्स नेवी में तो कंफर्म है, एनडीए में क्वेश्चन आता ही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम खींचते हैं तो उसमें क्या चीज होता है। तो बच्चा आपको विलंब नहीं करना है, आप जल्दी सारे प्रोसेस को सोचिए, समझिए, स्टार्ट करिए। हमारा न्यू बैच स्टार्ट है, प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। अगर एडमिशन लेना है, कोई भी जानकारी चाहिए, उसके लिए आपका ये कांटेक्ट नंबर है। इस कांटेक्ट नंबर पे आप फोन करके कंफर्म कर सकते हैं, एडमिशन लीजिए, क्लासेज अपना स्टार्ट करिए। क्लासेज आपका पेड क्लासेज है, यहाँ पे आपका कुछ पब्लिक वीडियो है फ्री है, बाकी पेड क्लासेस का वीडियो टोटली अवेलेबल है, कंप्लीट थियरी के साथ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी चल रहा है, तो आपको वहां पे मिल पाएगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं आप इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बेटा देखो, वीडियो पे यहाँ पे अगर हम आते हैं तो पहला आपका ये है, आपका आज जो डिस्कस किया जाना है बच्चा, आज आपको डिस्कस जो किया जाएगा वो एक तरह से कह लीजिए कि आपको जो है ये डिस्कस किया जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थिति और समय ग्राफ। स्थिति और समय का ग्राफ होता है। ठीक है, या दूरी समय का ग्राफ है, विस्थापन समय का ग्राफ है। बेटा देखो, ये आपका आता कहां का है वो जान लीजिए। पहली चीज तो ये एनडीए में है, हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग उठाएंगे देखेंगे तो एनडीए में हर साल पूछा गया है। ये एक ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है इन पे क्या है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। दूसरा चीज बेटा, आपका जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसका ग्राफ का एक आध क्वेश्चन इससे जरूर आना ही आना है। क्या आएगा ये नहीं पता है, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, उसको लिंक कर देते हैं इसके ग्राफ के साथ। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चीज, जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। माने कह लीजिए कि आप डिफेंस का बच्चा, या जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर, इन सब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, फिजिक्स से संबंधित है, या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है फिजिक्स से संबंधित, वहां पे ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा ना बने, फास्ट चलेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा क्योंकि बेसिक चीजें सभी बच्चों को जानकारी है इसमें। ठीक है, तो बेटा देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर हम इनका एक ग्राफ खींचे एक्स वाई एक्सिस पे, तो बेटा देखो एक्स वाई एक्सिस पे अगर हम ग्राफ खींचे, वाई एक्सिस पे अगर हमने कह दिया पोजीशन है, ये पोजीशन है या दूरी है, विस्थापन है, कुछ भी कह लीजिए। नीचे आपका कह दिया गया टाइम का ग्राफ है, समय का ग्राफ है। तो भैया ऐसे सिचुएशन में हमने मान लिया कि यहां पर कोई पोजीशन इनका है y1, हमने कोई रीडिंग लिया, मान लिया कि रीडिंग आपका जो है t1 समय में जो पोजीशन का आया है वो y1 आ गया। ठीक है, और t2 का जो है t1 समय में अगर ये आपका आ गया
टाइम पे अगर ओरिजिन से 0 0 से हम चलते हैं T1 पे आते हैं तो पोजीशन इनका Y1 हो गया भैया। T2 पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो इनका पोजीशन जो है आपका क्या हो गया, Y2 हो गया, ये Y2 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से मान लिया पोजीशन ग्राफ है आपका, यहाँ पे इसके पोजीशन में Y है। कुल मिलाकर के ये एक्सिस खींचेंगे, इसको कटेंगे तो इस पर कटेगा, ऐसे कटेगा। तो ये मान लिया आपका कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ भी है, कोई एक एरिया है। ठीक है, ये एरिया है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो यहां से ये पढ़ा जाएगा Y1 एक्स एक्सिस पे, और ये जो पढ़ा जाएगा समय एक्सिस पे पढ़ा जाएगा T1। ठीक है, उसी तरह से ये आपका पढ़ा जाएगा Y2, यहां पे ये एक्सिस जो पढ़ा जाएगा आपका क्या पढ़ा जाएगा Y2, और ये टाइम पढ़ा जाएगा T2। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहां देखें कि यहां से अगर इसका नाम हम रख दें, कोई इसका अगर हम नाम रख दें ABCD, तो नाम पे नहीं जाना है बेटा। अगर जैसा ऐसे हम रख देते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये AB बराबर क्या हो जाएगा या DC बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं AB यही बराबर होगा DC, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा Y2 माइनस Y1, है ना। तो AB या DC ये दोनों हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे आप कह दिया कि 3 किलोमीटर से कोई चीज चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पे पहुंचा, तो Y1 3 किलोमीटर हो गया और 10 किलोमीटर क्या होगा Y2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 7 किलोमीटर। क्या करेंगे 10 माइनस 3, तो Y2 माइनस Y1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा चीज अगर हम देखें टाइम का, यहाँ पे जो है AD अगर देखा जाए, AD या यही BC के बराबर होगा। तो जैसे कह दिया जाए कि कोई पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ पे था, अभी t बराबर 4 सेकंड पे जो पहुंच रहा है, तो उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना हुआ, तो भैया 4 माइनस 2 बराबर 2 सेकंड होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है बच्चा, हमें जानते हैं वेलोसिटी इक्वल होता है वेलोसिटी वेग बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आप इनको क्या पढ़ोगे, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T ये पढ़ोगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा Y2 माइनस क्या हो जाएगा Y1 अपॉन T2 माइनस T1, ये चीजें हो जाएंगी, है ना। तो वेलोसिटी ये हो जाता है अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ पे ये चीजें देखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज इसमें अगर हम ये डिस्कस करें कि हमें वेलोसिटी का फार्मूला तो ये पता है, जैसे मान लिया यहाँ पे दे दिया t बराबर 2 सेकंड, यहाँ पे दे दिया T2 बराबर 4 सेकंड, यहाँ पे Y1 बराबर 3 किलोमीटर, Y2 बराबर 10 किलोमीटर, और आपसे पूछ लिया कि भैया वेलोसिटी क्या होगा, तब तो आप निकाल ले जाओगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकाल करके अलग अलग सिचुएशन में टाइम डिफरेंस निकाल करके आप कर ले जाओगे। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर इन्होंने ये सब नहीं दिया है ऐसे सिचुएशन में, और इन्होंने tan थीटा आपसे पूछ लिया, तब क्या होगा। उन्होंने पूछ लिया tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको ये जानना है कि tan थीटा होता क्या है। तो tan थीटा क्या है, अगर इस पे हम एक एंगल खींचे, यहां से एक हम अगर एंगल खींच दें बेटा, इसको थीटा कोण बना दे, तो आप देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज जो बन गया इसमें ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा बेस, और ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर क्या है, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, ये कितना है बेटा आपका, ये बराबर है डेल्टा Y है ना, और बेस कितना है डेल्टा T है, यहां से यहां तक का। तो ऐसे सिचुएशन में लंब, परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब हिंदी में, और इसको कहते हैं आधार। तो लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन कॉस tan बराबर लाल बटे कक्का, फार्मूला आपने पढ़ा है, या पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले ये फार्मूला इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब इनका क्या हो गया, ये हो गया, और ये वैल्यू क्या आ गया Y2 माइनस Y1 अपॉन आधार कितना हो गया T2 माइनस T1। तो बच्चा ये क्या दिखा रहा है, ये तो वेलोसिटी को दिखा रहा है, यही फार्मूला तो यहां पर भी है। इसका मतलब आप कह सकते हो tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ खींचते हैं तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ये पता चल गया तो ये भी निकाल सकते हैं, उसका स्लोप निकाल लीजिए, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उसका क्या दिखाएगा, वेलोसिटी दिखाएगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स
वेलोसिटी, ठीक है। माने पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में अगर हम ये स्लोप निकाले, बेटा क्या है, स्लोप है, ढलान है, ठीक है, जिसको आपने विकर्ण कहते हैं, अपकर्ण कहते हैं। तो स्लोप अगर आपने निकाल लिया तो भी वेलोसिटी के बराबर है। अब कभी भी कोई फार्मूला इस पर आए ग्राफ बना करके तो आप निकाल सकते हो, भैया कुछ भी दिया जाए तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है वो निकाल लो। थीटा जैसे आपका पता चलेगा ये क्लियर हो जाएगा क्या सिचुएशन। थीटा क्या है आप देख लो, बेस से हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अब हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका हम ग्राफ वॉच करते हैं। एक बार आप इनको बहुत अच्छे से फिर से समझ लीजिए, ठीक है। इनको आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ग्राफ करते हैं। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा अगर आ जाए कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे tan थीटा बराबर वेलोसिटी होता है तो बेटा इसको सही मार करके आना, इसको गलत मत करना। लेकिन वही चीजें चेंज हो जाएंगी, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तब कभी मत करना tan थीटा बराबर v, तब वो एक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बेटा ये चीजें हैं। अब इस पे हम पहला ग्राफ खींचते हैं। पहला ग्राफ हमारा इस तरह से अगर ये हो, ठीक है, ये है आपका, तो बेटा देखो ये हमने कर दिया पोजीशन, पोजीशन को P से शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये पोजीशन और टाइम ग्राफ है, हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हमने इस पे एक ग्राफ ऐसे खींच दिया है, ऐसे, ठीक है। तो भैया ऐसे सिचुएशन में क्या है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से आया तो वेलोसिटी क्या होगा, तो भैया वेलोसिटी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होता है, एक तरह से आप ये भी निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। तो भैया भले ही यहाँ पर इसकी जगह पे t1 हो, इसकी जगह पे t2 हो, पर यहाँ पे तो y1 और y2 दोनों बराबर ही दिख रहा है ना, एक ही पॉइंट दिख रहा है और एक ही दिख रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप tan थीटा से निकलना चाहते हो बेटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा एंगल आपका क्या था, यहां से जो एंगल बन रहा था, चूंकि ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया, है ना। तो थीटा बराबर अगर 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, आपका टोटल जो होता है ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, वेलोसिटी पार्टिकल बी एट रेस्ट। इसका मतलब ये कण क्या करेगा बेटा, कण जो है आप समय बढ़ाते जा रहे हो, अगर वो मान लिया यहाँ पे 10 किलोमीटर है ओरिजिन से 10 किलोमीटर पे कोई पार्टिकल बैठा है, आप बैठे हैं, तो समय कितना भी बढ़ता जा रहा है, यहां से यहां तक की दूरी फिक्स है, ये बढ़ घट नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, समय बढ़ता जाए, हम एक जगह एक चेयर पे ऐसे बैठे ही रहे, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो जाहिर बात है हम रेस्ट में ही है ना, वही चीज यहाँ पे है। विस्थापन न तो कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है, वही वही मेंटेन है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब रेस्ट में है बॉडी। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो और tan थीटा से भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा ग्राफ डिस्कस करते हैं इस पे। ये बेटा देखो दूसरा ग्राफ इनका है, दूसरा ग्राफ अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इनका इस तरह से आ जाए, पोजीशन ग्राफ है ये और ये आपका है टाइम का। अब बेटा दूसरा इनका ग्राफ ऐसे बन गया है, ऐसे, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा भैया, देखो हम ये बता सकते हैं कि y1 इनका कुछ है, y2 बराबर यहाँ पे कुछ है, क्योंकि ये लाइन खींचेंगे अगर जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का दो तरीका है। अब देखो y1 ऐसे करोगे तो y1 y2 बराबर आपका क्या हुआ, कुछ वैल्यू है, और y1 बराबर इनका क्या है, कुछ वैल्यू है, तो y2 माइनस y1 डिफरेंस तो आ जाएगा, पर यहाँ पे t1 और t2 दोनों क्या है, बराबर है, और यही t है, तो वेलोसिटी बराबर होता क्या है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। चूंकि ये दोनों एक ही वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, और t समय इक्वल ही है, समय तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब समय वही है, इनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो इससे निकाल लेंगे, अगर आप tan थीटा से यूज करना चाहते हो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे थीटा डिग्री का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा भैया, थीटा बराबर यहाँ पे देखो ये क्या है 90 डिग्री बन रहा है, और थीटा अगर 90 हो जाएगा तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दिखाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan थीटा से भी निकाल सकते हो, इसका मतलब इनमें हो जाएगा बेटा कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल
velocity is infinite, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो कण का वेग है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और बेटा आप जानते हो वेग कभी अनंत हो सकता है क्या? ऐसा कभी संभावनाएं बनती है क्या कि समय चेंज ही ना हो रहा हो, समय आपका एक ही सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है? ऐसा प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। ग्राफ तो भले बन गया है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट मींस it is not practically possible. It is not practically possible. यह प्रैक्टिकल रूप से बेटा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय आपका फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाए। ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं देखा है, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा ग्राफ है लेकिन एग्जाम में तो पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे ग्राफ पे आते हैं बच्चा। तीसरा ग्राफ आपका जो होता है, देखो बहुत डीप पे समझाने के चक्कर में जो है टाइम भागता चला जाता है और पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तीसरा ग्राफ इनका है ये है, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ क्या दिखाता है बेटा? ये ग्राफ इनका ये दिखाता है कि पोजीशन जो है, इस ग्राफ में अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? तो बेटा देखो ऐसे चीजों में दिखाता है कि पोजीशन आपका वाई एक्सिस जो है टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और पोजीशन अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, थीटा यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। ये देखो ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा कंटिन्यू वही एंगल बना हुआ है हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चेक करेंगे तो थीटा कांस्टेंट है। और थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा आपने पढ़ा है, अगर वेग नियत है, वेग चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये किस चीज को दिखाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन में आ जाएगा ऐसा चीज कभी कि कोई इक्वेशन इस तरह से दे देगा जहां पे y अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा और आपसे बोल देगा क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या होगा। ऑप्शन दे देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे से दे देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी 0 दे देगा, वेलोसिटी इनफाइनाइट दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब अगला ग्राफ इसमें देखते हैं, इसको आप अच्छे से फोकस कर लीजिए। चलिए देखो, अब अगला चौथा ग्राफ इसमें हम जो देखते हैं, अगला ग्राफ, चौथा ग्राफ जो है बच्चा, ये चौथा ग्राफ इनका है इस तरह से, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो कभी कभी ग्राफ इनका ऐसे दिखता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे ऐसी सिचुएशन में थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ रहा है। और बेटा अगर थीटा बढ़ेगा तो देखो थीटा यहां से 0 से ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब tan थीटा क्या करेगा, tan थीटा इंक्रीज करेगा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है ऐसे केस में, tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और बेटा जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो हम एक्सेलरेशन जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा होता है, बढ़ता है, इसका मतलब वो क्या होता है, वो पार्टिकल या बॉडी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। It means particle is accelerating, particle accelerate कर रहा है।
तो आपसे पूछ लेगा भैया ऐसा ग्राफ दे करके कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बढ़ रहा है घट रहा है, या पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि रेस्ट में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थीटा से निकाल सकते हो, tan थीटा बराबर भी वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, दोनों से निकाल सकते हो, दोनों रास्ता आपके पास है। ठीक है, चलिए अगला डिस्कस करते हैं इस पे। अगला ग्राफ है आपका, अगला ग्राफ है आपका ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन और टाइम ग्राफ। ठीक है, बेटा देखो पोजीशन टाइम ग्राफ पे कभी कभी ऐसे पिक्चर आ जाता है, ऐसे पिक्चर आता है, तो अब बताइए इसमें थीटा क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो यहां पे थीटा ज्यादा था, जैसे जैसे आ रहा है ना तो थीटा डिक्रीज कर रहा है। अब इस पे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल नहीं पा रहे, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा इज डिक्रीजिंग। बेटा अगर थीटा डिक्रीज करेगा इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा डिक्रीजेस, और tan थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेग इनका घटेगा, वेलोसिटी अब वेग घटेगा, और आपको मैंने बताया था tan थीटा बराबर वेलोसिटी होता है, और वेग घटेगा इसका मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और बेटा जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होने लगे, घटना शुरू हो जाए, तो ऐसे केसेस में एक्सेशन का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, और जो नेगेटिव आता है उसका मतलब उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, मंदन में है या रिटार्डेशन में। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेग यहाँ पे घट रहा है, दैट इज पार्टिकल इज डीएक्सेलरेटिंग या पार्टिकल बी इन रिटार्डेशन माने मंदन में, ये कण आपका क्या हो रहा है, मंदन में हो रहा है। तो इस तरह से ये चीजें आ जाती हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का इंपॉर्टेंट सेक्शन था बच्चा। अब आपका जो डिस्कस होगा इस पे आगे चलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है, ठीक है, यहां पर v1 है और यहां पे इनका v2 है, और ये फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये इनका t1 है, ये t2 है, और ये हो गया आपका a b c d। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जो होता है आपको बता दूं कि होता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows distance and distance or displacement। भैया देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ खींचते हैं तो वो आपका क्या चीज दिखाता है, वो आपका दूरी या विस्थापन को दिखाता है। इसका मतलब अगर आपको दूरी या विस्थापन निकालना है बेटा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप खींचेंगे तो उस तरह से दूरी और विस्थापन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत आसान होता है और चीजों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें हो क्या जाता है, अगर आप कभी दूरी विस्थापन निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो विस्थापन को। ठीक है, तो विस्थापन को दिखाता है। एक्चुअली ये होता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows एरिया इनका जो होता है वही आपका दिखाता है सोर्स। कहां पे, यही लिख देता हूं बेटा, देखो यही लिख देता हूं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए
अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, और स्पीड और टाइम होगा तो डिस्टेंस को बताएगा, और स्ट्रेट लाइन है तो चाहे आप उसको डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट कहिए। तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है बच्चा, इसका जो एरिया होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में अब मिटाना तो पड़ेगा बेटा, आप किस चीज को मिटाओ। देखो आप यहाँ पे फोकस कर लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच अगर हम जो खींचते हैं, जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। कभी वेलोसिटी दे दिया गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब इनमें होता क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो देखो इस पे एक चीज और है, कभी इनमें जैसे ग्राफ ऐसा आ जाता है, कभी कभी इस तरह से आ जाता है ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है। तो ऐसे सिचुएशन में जान लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एरिया को बताता है ना। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है इस पे, तो ये आपके पॉजिटिव को बता रहा है, पॉजिटिव एरिया को बताएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस पे अगर आता है बच्चा, तो आपका नेगेटिव एरिया को बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इस साइड का एरिया क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, इस साइड का पॉजिटिव होगा, इस साइड का एरिया नेगेटिव होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एरिया जो होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, इस तरह से बता सकते हो। और एरिया क्या चीज बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है या डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा चीज और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज वही चीज यहाँ पे है बेटा, देखो इस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पे अगर हम ये देखें तो इसके बीच का क्या चीज हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे V2 माइनस V1, है ना। और इनके बीच हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या चीज होता है, ये एक्सीलरेशन को बताता है। ये वेरी गुड, आप जानते हैं, सही है, ये एक्सीलरेशन को बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है, त्वरण को बताता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दें बेटा, टेंजेंट खींच दें थीटा एंगल बनाते हुए, तो देखिए आपका एक ट्राइंगल बन गया ये, और ये ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू टेन थीटा, ये भी बता सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या बता सकते हो, टेन थीटा आपका जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब जब आप स्लोप निकालोगे, आप स्लोप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो क्या दिखाएगा, स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। माने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जो है, इसमें अगर आप ये स्लोप निकालोगे ना बेटा, ढाल निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे, तो आपके त्वरण को बताता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसमें एंगल निकाल पाते हैं तो भी एक्सेशन आ जाएगा, अगर आप इतना पान इतना कर देते हैं तो भी एक्सेशन आ जाएगी, ये चीजें हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का ये जो पूरा एरिया दिखाएगा ना बेटा, ये जो पूरा एरिया हो जाएगा, ये आपका इस एरिया जो है डिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो आप एरिया निकाल लो, डिस्टेंस आपका पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस पे देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो बेटा इनका जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, पहला ग्राफ हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ अगर हम खींचेंगे, तो अगर ये ग्राफ आता है जैसा कि आपको बताया गया था, तो इसमें क्या चीज आ जाएगा बेटा, बताइए आप क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो भैया एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। माने एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, माने पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्सेशन 0 कब होता है बच्चा, a बराबर होता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको 0 रख दोगे तो ये बराबर आपका जो सॉल्व करने पे आएगा V2 बराबर V1 आ जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब पार्टिकल जो है एक्सेशन 0 है या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेग यहाँ पे नियत है या एक्सेशन यहाँ पे 0 है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, चलिए इस पे दूसरा ग्राफ अगर डिस्कस करते हैं, बड़ा थोड़ा सा टाइम कम है, इसको फास्ट डिस्कस करते हैं ग्राफ सारा इसका।
आज ही इसको ओवर करना है ग्राफ को, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ इनका ऐसे आता है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, थीटा यहाँ पे 90 हो जाता है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और 90 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम जानते हैं एक्सेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्सेशन इनफाइनाइट का मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत तेजी से, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो बेटा ऐसा ग्राफ आपका जब आ जाए तो tan थीटा देख रहे हैं, ये 90 थीटा बराबर 90 दिख रहा है, तो tan थीटा तुरंत निकाल लीजिए, 90 हुआ, tan 90 इनफाइनाइट, tan थीटा एक्सेशन के बराबर होता है, ये इनफाइनाइट हो गया, इसलिए वेलोसिटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत तेजी से होगा, ठीक है। एक्सेशन इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगला ग्राफ हम देखते हैं, तीसरा। मतलब देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच का अगर हम ये ग्राफ खींचे तो इसमें एक ग्राफ इस तरह से आता है, इनका बताइए क्या हो जाएगा। तो इनमें हम इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे थीटा आपका क्या है, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा बच्चा यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण tan थीटा आपका बेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और tan थीटा बराबर त्वरण होता है, इसलिए एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रहा है, इसका मतलब इसी को दूसरी भाषा में आप कहोगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ एक्सेलेरेशन इनका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। इसका मतलब वेग यहाँ पे एक समान रूप से बढ़ रहा है, इसलिए आपका त्वरण क्या हो गया, एक समान त्वरण हो गया। तो कभी ऐसा ग्राफ आए तो इसका मतलब ये किसका दिखाता है, एक समान त्वरण का ग्राफ दिखाता है, ठीक है। बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा फार्मूला ये भी एक, आप v अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे भी निकाल सकते हो भैया, ये निकाल सकते हो, डायरेक्ट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होगा, तो v अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हो। लास्ट दो ग्राफ और बचा हुआ है, इस पे फाइनल करते हैं। बट आपका देखो इस पे अगला जो ग्राफ है आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ खींचते हैं, तो बेटा देखो ये ऐसे चलता है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा बढ़ेगा, थीटा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन त्वरण भी बढ़ेगा। इसका मतलब त्वरण बढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन त्वरण बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को दिखाएगा, ठीक है, ये दिखाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको दिखाएगा। एक लास्ट का ग्राफ और है बच्चा, उस ग्राफ को यहाँ पे ये देखते हैं। ये ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम का, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का है। इसमें आपका ग्राफ ऐसे जाता है, तो जब ऐसे जाएगा इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा डिक्रीज करता है, थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा क्या करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, tan थीटा डिक्रीज करेगा, और tan थीटा डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, रिटार्डेशन में होगा, माने मंदन में होगा, रिटार्डेशन में होगा। तो कभी कभी आ जाता है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेटिंग आ जाता है या मंदन आ जाता है, सिंपल आप कहते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये मंदन में आ जाएगा। इसका मतलब मंदन में कब आता है, वेलोसिटी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तब वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर जाता है। तो बेटा इस तरह से ग्राफ है, बस आपको ये जानना है कि वेलोसिटी टाइम के बीच का जो ग्राफ खींचते हैं ये आपके एक्सेलेरेशन को बताता है, और यही एक्सेलेरेशन tan थीटा के बराबर होता है, और इसका जो एरिया होता है ये आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बताता है, बस इतना जानना है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है ये आपके वेलोसिटी को बताता है, और वहां पे tan थीटा वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, बस इतना जानना है। और सारा ग्राफ आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा, फिर वहां पे हम ये निकालेंगे तो ग्राफ कैसे क्या आता है वो दिखाएंगे वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वन डायमेंशनल मोशन लगभग खत्म हो चुका है, इस पे क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किया जाएगा, फिर आपको जो है इस पे आगे बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। आज का क्लास बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।